ॐ वर्णानामर्थगङ्गानां रथानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, राधा और कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय, उमा महेश्वर भगवान की जय, गायत्री ब्रह्मदेव भगवान की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, माता पिता गुरुदेव की जय, समस्त संत गण भगवान की जय, समस्त भक्तगण भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। तो मित्रों और आप सभी श्रीमद् भागवत कथा के श्रेष्ठ रसिकजन श्रोतागण, अब तक हमने श्रीमद् भागवत कथा की कथा को क्रमबद्ध रूप से श्रवण किया है, पठन किया है, कीर्तन किया है, मनन किया है, भजन किया है। अब हम उसी क्रम में श्रीमद् भागवत कथा के 7वें स्कंद के 3रे अध्याय की ओर कथा को अग्रसर करते हैं। आप सभी श्रेष्ठ श्रोतागण रसिकजन भगवान श्री राधा वल्लभ कृष्ण कन्हैया लाल के श्री चरणों में दृढ़ भक्ति रखते हुए कथा का श्रवण करें, कीर्तन करें, भजन करें, मनन करें। बोलिए राधा और कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय। तो कहते हैं कि इस 3 अध्याय में कनक कशिपु तप कीन, ब्रह्मा ने सुप्रसन्न हो ताहि महावर दीन, ताहि महावर दीन। नारद जी बोले कि हे युधिष्ठिर, हिरण्यकशिपु ने अपने आप को अजर अमर समझकर कहा, आज पृथ्वी पर मेरे समान कोई नहीं। ऐसे अपने आत्मा को एक बड़ा राजा मानकर सब पृथ्वी का वह राज्य करने की इच्छा करने लगा। वह हिरण्यकशिपु मंदराचल की पर्वत की कंदरा में जाकर महादारुण तप करने के लिए ऊपर को हाथ उठा, आकाश की ओर को दृष्टि कर एक पांव के अंगूठे से और उसके सहारे से खड़ा होकर जब तपस्या करते करते कुछ समय व्यतीत हुआ तो धूम सहित तप की अग्नि उसकी जटाओं में ऐसी चमक रही थी जैसे प्रलय काल के सूर्य की किरणों की कांति शोभायमान होती है। जब वह इस प्रकार महाकठिन तप करने लगा तब सब देवता अपने अपने स्थानों पर आए। उसकी महाबल का उद्योग देखकर और सुनकर सब देवता डर के मारे घबरा गए और वहां जिनके सींग समाये हुए वहां चल दिए। उस समय हिरण्यकशिपु के सिर में से उत्पन्न हुए तो अग्नि की प्रचंड ज्वाला तिरछी, बाकी, ऊंची, नीची चारों ओर को फैलकर त्रिभुवन को तपाने लगी। नदी और समुद्र चलायमान हो गए, सातों द्वीप पर्वतों समेत भूमि कांपने लगी, ग्रहों सहित तारागण टूट टूट कर गिरने लगे, 10 दिशा प्रज्वलित हो गई। उस अग्नि के तप से देवता लोग स्वर्ग को छोड़ ब्रह्मलोक में चले गए और वहां जाकर विनय पूर्वक ब्रह्मा जी से कहते हैं कि हे देवदेव, हे ब्रह्मा जी, हे प्रजापते, हे दीन दयालु, दैत्येंद्र हिरण्यकशिपु के तप के प्रभाव से तप्त हुए स्वर्ग से हम निवास नहीं कर सकते। हे समर्थ, जो लोक का कल्याण चाहो तो उसकी शीघ्र शांति करो, क्योंकि कहीं जब तक बलि देने वाले भूमिवासी नष्ट न हो जाए वह उपाय करो, और जो आपके बलि देने वाले ही नष्ट हो गए तो फिर क्या है। आपको यह भी प्रकट है कि नहीं कि महाविकराल तप करके उस दैत्याधीश ने जो संकल्प किया है वह किस लिए कर रहा है।
यद्यपि आप सब जानते हैं और कोई बात आपसे छिपी नहीं है, परंतु जैसा हमने सुना वैसा आपके सम्मुख कहते हैं। और हमने पहले भी आपसे कहा था, तो कहते हैं कि कनक कशिपु ने यह सुना, तप कर विधि पद लीन, सो विचार विधि हो निहित, दैत्य कठिन तप कीन। केवल तप, योग, समाधि के बल से ब्रह्मा ने सब विश्व और चराचर को रचा है, और सब स्थानों से श्रेष्ठ स्थान में जैसे ब्रह्मा जी आप बैठते हैं, उसी ढंग से मैं भी कठिन तप करके आत्मा को वैसा ही प्रतापी बनाऊंगा जैसे कि चतुरानन है। कालात्मा नित्य होने से मुझको भी काल का भय नहीं रहेगा। मैं आप काल स्वरूप होकर अपने पराक्रम से उनको अन्यथा करूंगा, और दैत्यों को देवता और देवताओं को दैत्यों की पदवी दूंगा, और पाताल के लोगों को आकाश में, आकाश के लोगों को पाताल में बसा दूंगा। पाप को पुण्य और पुण्य को पाप बनाऊंगा, परंतु जो चाहे सो हो, एक बार विश्व को लोटपोट करके दिखा देना। और जिस वैकुंठ को श्रेष्ठ समझ रखा है उसमें नीच लोगों का बसा देना, और नरक का वह नाम ही न रखूंगा। और कल्प के अंत में वैष्णवादिक काल के कौर मेरा क्या कर सकते हैं। मेरा और तो किसी नाशवान पदवी से प्रयोजन ही नहीं, केवल मुझको तो एक ब्रह्म पदवी की अभिलाषा है। इसी हट उस दैत्यराज से हमने सुनी है, इसलिए वह महाकठिन तप कर रहा है। हे त्रिभुवनेश्वर, पहले इस काम को कर लो और आप बाद में पीछे से करना। हे जगतपते, गो और ब्राह्मण आपके मुख्य स्थान हैं, और आप ही भक्त हितकारी हैं। आप ही उत्पत्ति, कल्याण, लक्ष्मी, कुशल और विजय के लिए हैं। इसलिए हे त्रिलोकीनाथ, जब आपका ही स्थान छीन गया तो फिर हम क्या कर सकते हैं। नारद जी बोले, हे राजन, जब भगवान स्वयंभू की देवताओं ने इस प्रकार प्रार्थना की, तब भृगु, दक्ष आदि प्रजापतियों को संग लेकर ब्रह्मा जी हिरण्यकशिपु के आश्रम पर गए। देखिए, यहाँ पर एक शंका भी कह सकते हैं और दृष्टांत भी कह सकते हैं। इस प्रकार समझना चाहिए कि जिस जिस प्राणी ने ब्रह्मा जी की तपस्या की, उन सबको ब्रह्मा जी ने अपनी इच्छा अनुसार वर दिया, परंतु देवताओं ने ब्रह्मा जी की प्रार्थना नहीं की थी कि इसको वर दो, परंतु इस हिरण्यकशिपु को देवताओं के कहने से वर क्यों दिया, यह बड़ा आश्चर्य है। तो इसके उत्तर में कहते हैं कि हिरण्यकशिपु ने मन में यह विचार करके तप किया था कि पहले वरदान लेकर पीछे भगवान को बंधन में डालूंगा। हिरण्यकशिपु के मन की बात जानकर ब्रह्मा जी ने हिरण्यकशिपु को वरदान नहीं दिया था, परंतु जब देवताओं ने ब्रह्मा जी से कहा, हम सब लोग दुष्ट के तप से तेज से जल जाते हैं, जल रहे हैं, तब ब्रह्मा जी ने हिरण्यकशिपु को वरदान दिया। इसलिए देवताओं की प्रार्थना से ब्रह्मा जी ने वर दिया था। इस प्रकार इस शंका का निवारण होता है। तो आगे कहते हैं कि बामी, तृण और कीचकों से उस दैत्य को कड़ा हुआ देखकर ब्रह्मा जी ने समझा कि मिट्टी का कोई ढेर है। फिर उसके समीप जाने से एक छिद्र में कोई ऐसा प्रकाश दृष्टि आया जैसे घट में सूर्य चमकता है, ऐसे उसके नेत्र चमके। देखा तो चींटी और कीड़े ने उसकी त्वचा, मांस, रुधिर को चाट लिया था, केवल हड्डियां ही शेष रह गई थी। तो भी वह अपने तप के प्रभाव से त्रिलोकी को भस्म किए डालता था। मेघ के ढके हुए मार्तंड के सा प्रचंड तेज था। उसको देखकर अत्यंत विस्मित हो हंस वाहन ब्रह्मा जी हंसकर बोले कि हे कश्यप तनय, तेरा कल्याण हो। उठ उठ, तेरा तप संपूर्ण हुआ, तेरा सब काम सिद्ध होगा। हम तेरे समीप वर देने को आए हैं। अब जो तेरी इच्छा हो वह वर तुम हमसे मांग। तेरे हृदय का जो अद्भुत सार है वह हमसे जान लिया, और तेरे समान धैर्यवान कौन होगा। तेरे सब शरीर को डांसादिक कीड़ों ने खा लिया है, केवल तेरे प्राण मात्र हड्डियों में रह गए हैं। ऐसा कठिन तप अब तक न तो किसी ने किया है और न तो कोई आगे करेगा। बिना जलपान किए देवताओं की दिव्य 100 वर्ष कौन ऐसा प्राणी है जो शरीर में अपने प्राणों को धारण कर सकता है। यह तेरा निश्चय और महाघोर तप बड़े बड़े धैर्यवानों से भी होना बहुत कठिन है। हे दिति नंदन, तेरा निश्चय देखकर मैं अत्यंत प्रसन्न हुआ, क्योंकि तूने तप में पूर्ण निष्ठा करके मुझको जीता है।
हे दैत्यों में श्रेष्ठ, मैं तुझे सत्य आशीर्वाद देकर तेरा सब मनोरथ पूर्ण करूंगा। तेरा जो देह मरने से मुक्त नहीं हो सकता और मैं तो मरने से मुक्त हूँ, सो तुझको मेरा दर्शन निष्फल कभी नहीं हो सकता। नारद जी बोले कि सबसे प्रथम देहधारी ब्रह्मा जी ने इतनी बात कहकर हिरण्यकशिपु की ओर देखा, जिसका शरीर चींटियों ने चाट लिया था। अत्यंत दिव्य अमोघ तेज वाले कमंडलू के जल को छिड़का। उसके छिड़कते ही वह दैत्येंद्र हिरण्यकशिपु उस कीचक वाल्मीकि से साहस तेज बल सहित जैसे काष्ठ से अग्नि उत्पन्न होती है, ऐसे ही उठ खड़ा हुआ। सब अवयवों से संपन्न, वज्र समान अंग, युवावस्था, चित्त का सामर्थ्य बढ़ा हुआ, तपे हुए स्वर्ण के समान कांति की जलजलाहट, अग्नि के समूह की नाई उठकर खड़ा हो जाता है। आकाश में हंस पर विराजमान हंस वाहन देवों के देव को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुआ। उनको ब्रह्मा जी को सिर से पृथ्वी पर दंडवत प्रणाम करके दर्शन किया और मन में परमानंद माना। उस समय भृगु आदि प्रजापतियों को ब्रह्मा जी के साथ देख हिरण्यकशिपु के चित्त में अत्यंत हर्ष बढ़ा। नेत्रों से आंसू निकलने लगे, शरीर पुलकायमान हो गया। गदगद वाणी से ब्रह्मा जी की स्तुति करने लगा। हिरण्यकशिपु बोला कि कल्प के अंत में काल से रचे हुए अत्यंत अंधे तम से ढके हुए इस विश्व को जिन परमात्मा ने आप अपनी ज्योति से प्रकाश किया है, उस स्वयं प्रकाश परमात्मा के अर्थ नमस्कार हैं, जो आप त्रिगुणात्मक स्वरूप से इस सृष्टि को उत्पन्न करते हो, पालते हो, संहार करते हो। ऐसे रज सत तम तेज रूप वाले परमात्मा को बारंबार नमस्कार हैं। आदि बीज ज्ञान विज्ञान मूर्ति प्राण इंद्रिय मन बुद्धि रूप वैकारिक व्यक्ति को धारण करने वाले परमात्मा आपको मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। आप ही स्थावर जंगम जगत के ईश हो, आप ही प्रजाओं के प्राण हो, आप ही मन इंद्रियों के पति हो, आप ही चित्त के चित्त हो, आप ही आकाशादिक पंच महाभूत गणों के और शब्दादिक पंच विषय वासनाओं के उत्पन्न करने वाले हो। आप ही विदित्री के 4 होता करके 7 यज्ञों के कर्ता हो। आप ही प्राणियों के आत्मा और आत्मज्ञानियों के अनादि अनंत अपार अखंडित पंडित सर्वंतर्यामी हो। आप ही काल के प्रवाह रूप लव क्षण इत्यादि करके विभागों से जीव मात्र की आयु को क्षय करते हो। आप ही कूट में स्थित आत्मा ब्रह्मांतर्यामी अजन्मा अविनाशी सबसे बड़े इस जीव लोक के जीवन मूल और आत्मा हो। आपसे परे स्थावर जंगम कुछ भी चलायमान नहीं है, न आपसे कोई ऊपर है, और जो चलायमान है वह आपसे पृथक नहीं है। 14 विद्या 16 कला ये आपके ही रूप हैं। आपके ही उदर में यह सब ब्रह्मांड वास करते हैं। ऐसे परब्रह्म और त्रिगुणात्मक आप ही हो। हे समर्थ, यह भी भली प्रकार विदित है कि यह स्थूल शरीर की जिससे इंद्रिय प्राण मन से विषयों को भोगते हो और अति गुप्त आत्मा पुरुष पुराण ब्रह्मधाम में आप ही विराजमान हो। हे अनंत अव्यक्त रूप से जिसने यह सब विश्व विस्तृत किया है और विद्या अविद्या शक्ति युक्त जो आपकी अद्भुत माया है, मन वचन कर्म से नहीं जानी जाती, उस पर ब्रह्म परमेश्वर को बारंबार मेरा नमस्कार है। हे वरदोतम, जो आप मुझको वर देते हो, मेरी मनोवांछित वर को दो। मैं यह वर मांगता हूँ कि आपकी सृष्टि में रचे हुए किसी पदार्थ व किसी जीव मात्र से मेरी मृत्यु न हो। बाहर भीतर दिन में रात में आपके रचे हुए शस्त्रों से, भूमि में आकाश में मनुष्य से मृग से प्राणधारी अथवा बिना प्राणधारी सुर असुर महासर्प इत्यादि से युद्ध में मेरी हार न हो और संसार में एक राज्य मेरा ही हो। जिस प्रकार सब लोकपाल आपको मानते हैं वैसे ही मुझको माने, तब योग प्रभाव मेरा कभी क्षीण न होने पाए और मेरा ऐश्वर्य कभी नष्ट न हो। हे नाथ, जो देना हो तो यह वर मुझको दीजिए। इस प्रकार हिरण्यकशिपु ब्रह्मा जी से वर मांगता है और इसी मधुर संवाद के साथ श्रीमद् भागवत कथा के 7वें स्कंद के 3रे अध्याय की समाप्ति होती है। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की।